सो टाइम एंड हिम जस्ट परफेक्ट के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैंने ये सोचा था ये ड्रामा थोड़ा एवरेज सा रहेगा, लेकिन ये ड्रामा बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि इसमें आपको लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा और फन तो भर भर के मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, एंड में बहुत ही मज़ेदार है। तो चलो बगैर किसी तरीके स्टार्ट करते हैं एपिसोड 2। सो अपनी लिन जो है जंगजिंग के घर पे रहना स्टार्ट करती है, लेकिन जंगजिंग को ये बात पसंद नहीं होती है। तो जंगजिंग ये सब बातें सब मतलब याद करके नहा रहा होता है, तभी अपनी लिन जो है वो बगैर कुछ सोचे समझे दरवाजे को नॉक नहीं करती और सीधे उसके अंदर आ जाती है। उसके बाद दोनों इतने तेज चिल्लाते हैं। उसके बाद सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा। हे तुम्हें पता नहीं है कि आने से अंदर पहले नॉक करते हैं? सॉरी मैंने सच में कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि वो भी जब रहती थी तो अकेले रहती थी, उसे भी इस चीज़ों की आदत नहीं थी। सो अपना जंगजिंग बोलता है कि अब दिन बहुत ही ख़राब जाने वाला है। तभी वो उसे टोकते हुए बोलते हे तुमने अपनी टी शर्ट उल्टी पहनी हुई है। ये आजकल का स्टाइल है, समझी ना? मैंने टी शर्ट उल्टा नहीं पहना हुआ है, ऐसे ये डिज़ाइन किया हुआ है। ऐसा बोल के वहाँ से वो चला जाता है। तो वो बोलती है क्या मेरा फैशन सेंस इतना ख़राब है क्या? सो जंगजिंग का दिन पूरा ख़राब गया होता है और रात में जब वो सोने को जाता है तो उसे डरावने सपने आते हैं कि वो जो लिन जो है वो उसके सपने में भूत बनकर आई है और उसके पास आके बोलती है जंगजिंग आई लव यू। तो भाई मतलब उसे इसी चीज़ का डर रहता है कि कहीं वो मुझे पसंद ना करती हो, कहीं वो उसे प्रपोज ना करते। तो वो सपने में चीख के उठता है तो देखते हैं कि अरे बाप रे, चलो ये तो सपना ही था। सो बाकी किचन में जाता है थोड़ा पानी पीने के लिए, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर कोई सच में बैठा हुआ है और वो देख के पूरा मतलब शौक हो जाता है कि भाई ये कौन है। सो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि यार वो सपना तो नहीं देख रहा। तभी वो चिल्लाता है तो दोनों के दोनों चिल्लाने लगते हैं और वो जल्दी से जाके लाइट ऑन करता है। उसकी मम्मी मस्त म्यूजिक लगा के सो रही होती है, तो उसे कुछ पता नहीं चलता है क्या तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम ऐसा क्यों रहती हो? तो मुझे डरा ही दिया था। कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं पानी पीने आ गई। फिर मैंने तुम्हें आते हुए देखा तो मुझे लगा तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं छुप गई थी। सॉरी। बहुत अच्छा है, तुम तो मेरी जान ही निकाल देती। तभी वो जाने लगता था, बोलता है सुनो अब क्या है, तुमने पानी नहीं टोमेटो केचप हाथ में लिया हुआ है। हाँ मुझे यही चाहिए था, मैं यही पीने वाला हूँ, उससे तुम्हें कोई मतलब? और ऐसा करके वो वहाँ से चला जाता है। सो लिन जो अपने कमरे में जाती है तो वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। बोलती है हाँ पहला दिन था, उसे कैसे तुमने उसे पनिशमेंट दिला दिया, उसे डरा दिया, बताओ कैसे तुम उसकी फ्रेंड बनोगी? पहला दिन इतना ख़राब हो गया, बताओ। सो नेक्स्ट डे जैसे सुबह होती है तो उसकी माँ पूछती है तुम्हें नींद अच्छे से आई ना? तो वो बोलती है कि हाँ मुझे तो अच्छी नींद आई, लेकिन उसे नींद अच्छे से आई नहीं होती है। तभी अपना जंगजिंग ब्रश कर रहा होता है, तभी देखता है कि कुछ अजीब सा लग रहा है। तो वो देखता है कि ये तो फेस क्रीम है और वो भी अपनी लिन का है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि ये सब चीज़ें क्या है, मतलब उसे इस चीज़ों की आदत नहीं होती है भाई। मतलब वाह आज का दिन भी कुछ अजीब ही होने वाला है। सो जब वो लोग स्कूल जा रहे होते हैं तो अब लिन की मम्मी बोलती है, लिन की नहीं मतलब जंगजिंग की मम्मी बोलती है कि तुम्हें इसे अपने साथ लेके जाना है और सही सलामत एक ही पीस में वापस लेके आना है। तो उस समय तो वो राजी हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो बोलता है कि हे कहाँ बैठी हो तुम? तो मैडम ने बोला ना मुझे स्कूल लेके जाने के लिए, चलो उतरो यहाँ से। स्कूल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे साथ रहती हो, ठीक है? और उसके बाद वो जाने लगता है तुम मैं कैसे आऊँगी? 14 नंबर की बस है, उससे आ जाना। सो स्कूल में जैसे ही आती है तो एक लड़की आके अपना पढ़ने वाली लड़की होती है, उससे डाउट पूछती है कि मुझे एक डाउट है, क्या तुम मुझे समझा दोगे? तो अपना जंगजिंग बोलता है हाँ क्यों नहीं, चलो मैं रास्ते में तुम्हें समझा देता हूँ। और ये सब चीज़ें अपनी लिन देख रही होती है। सो लिन उसे देख रही होती है, तभी उसकी नई वाली दोस्त आ जाती है। बोलती है क्या देख रही हो? जंगजिंग को ना वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बोलता है। तो उसकी मतलब वो जो दोस्त बोलती है कि स्कूल में 2 ही तरह के तो लड़के हैं, या तो पढ़ाकू है या तो हैंडसम है, और ये दोनों के दोनों जंगजिंग अकेला है। सो तुम जल्दी समझ जाओगी कि क्यों लोग उसके ऊपर इतना मरते हैं। सो लिन जो क्लास में बैठी होती है तो वो लड़की जो होती है, वो जो चश्मे से लड़की होती है, उसे देखती है और घूरने लगती है। तो लिन को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो वो उसकी दोस्त बोलती है वो मुझे ऐसा आंखों से घूर क्यों नहीं है? बोलता है वो तुम्हें बहुत घूरेगी कि तुम जंगजिंग के साथ बैठी हो, समझे ना? सो उसके बाद उसकी मैडम जो आती है वो बोलती है कि स्कूल में एक रोल प्ले होने वाला है, उसके लिए 6 लोगों की ज़रूरत है अगले हफ्ते। तो जंगजिंग तो तुम इंचार्ज हो तो तुम टीम सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो वो टीम सेलेक्ट करता है तो उसमें सभी लोग हिस्सा लेते हैं। तो उसका जंगजिंग का जो दोस्त होता है बोलता है अच्छा मौका है स्कूल का स्किप करने का, मतलब। तो उसकी जो दोस्त होती है वो बोलती है हाँ ठीक है मैं भी ज्वाइन करूँगी। तो सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं और चश्मे से लड़की बोलती है हाँ मैं भी जंगजिंग की मदद करूँगी। तो लास्ट एक जन बचता हुआ है, तो वो अपनी लिन भी हाथ उठा देती है कि क्योंकि उस चश्मे ने उसे घूरा होता है। देन उसके बाद सब लोग डिसाइड करते हैं कि उस कैरेक्टर में मतलब और जितने भी रोल्स है कौन क्या बनेगा।
सो इसमें बात तो पक्की थी कि जंगजिंग जो है वो हीरो बनेगा। तो वो चश्मिश लड़की होती है, बोलती है मैं विलन बनूंगी, मेरी इंग्लिश बहुत मतलब अच्छी है, मैं बहुत ही फराटेदार इंग्लिश बोलती हूँ। सो अपनी लिन बोलती है अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है। देन उसके बाद वो उसके दोस्त को दिखा देता है, जंगजिंग के दोस्त को बोलता है कि ये फीमेल लीड बनेगा। तो वो चश्मिश लड़की बोलती है ये तो लड़का है, ये कैसे बन सकती है। बोले यही तो ट्विस्ट है, अगर इसे बनाओगे इसे हम लोग लड़की का गेटअप बना कर देंगे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जंगजिंग भी बोलता है कि हाँ हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जंगजिंग भी नहीं चाहता था कि वो चश्मिश लड़की है वो फीमेल लीड बने। तो इस बात से चश्मिश बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि जंगजिंग के साथ रहने वाला मौका जो है उसके हाथों से निकल गया। सो स्कूल ख़त्म होते ही वो लड़की होती है वो जाके लिन के पास बोलती है कि लिन जंगजिंग ने बोला है कि एक जगह डिसाइड हुआ है, वहाँ पर सब लोग मिलेंगे और हमें फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो सोचती है कि लिन तो मतलब जंगजिंग के बारे में है, तो जंगजिंग अगर मैं वहाँ नहीं गई तो वो गुस्सा हो जाएगा, इसलिए बोलती है कि हाँ मैं ज़रूर वहाँ पहुँच जाऊँगी। सो अपने लिन शाम होते ही वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ और कोई मौजूद नहीं होता है। तो बोलती है क्यों ना मैं थोड़ा प्रैक्टिस ही कर लूँ। थोड़ा देर प्रैक्टिस करने के बाद बोलती है कि वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं है। तो वो अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और वहाँ मच्छर भी होते हैं। तो बोलते हैं मुझे काटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी वो जो चश्मिश लड़की वहाँ आके देखती है कि लिन वहाँ पर बैठी हुई है और वो वहाँ से चुपके से निकल जाती है। इसका मतलब वो उसने जानबूझकर अपनी लिन को वहाँ फंसाया है। सो जंगजिंग तो अपने रूम में होता है, वहाँ तो उसकी माँ थी, बोलती है कि वो अभी तक आई क्यों नहीं है। तो वो बोलता है कि मुझे क्या पता, मैं उसका वो क्या ना कि मुझे पता रहेगा कि वो कहाँ पर रहती है क्या करती है। बोलता है तुम इतने आराम से टीवी कैसे देख सकते हो। तो वो फ़ोन लगाती है तो फ़ोन भी नहीं लगता है। तो वो बोलता है जाओ उससे पता करो कहाँ पे हो। तो उसकी माँ को चिंता करने लगती है। तो वो बोलता है अच्छा रुको मैं जाती हूँ, जाके देखती हूँ। सो बहुत समय हो चुका था लेकिन लिन के पास अभी तक कोई नहीं आया होता। तभी कुछ पुलिस वालों की आवाज़ आती है, गार्ड्स की, जो बोलते हैं कि हे पकड़ो पकड़ो, पूरा एरिया छान मारो, अभी वो यहीं पर था, मैंने उसे देखा है। सो लिन देखती है कि क्या हो रहा है। तभी अचानक से कोई आता है और उसे पीछे से पकड़ के झाड़ियों के पास लेके चला जाता है और उसका मुँह दाब देता है। चुप करो। तो वो बोलता है कि चुप करो कुछ मत बोलो। तभी लिन जो होती है उसका हाथ काट लेती है। यार तुम कौन हो तुम। अरे मैं तुम्हारे स्कूलमेट हूँ, मैं तुम्हारे स्कूल में पढ़ता हूँ, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। ऐसा मतलब मैं बुरा गाय नहीं हूँ। सो बोलती कि हाँ तो मैं डरूंगी नहीं क्या। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सो उसके बाद वो बोलता है कि तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो यार, तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लगा। बोलते क्यों, मुझे डरना क्यों चाहिए। बोलता है कि कुछ नहीं, स्कूल में सब लोग मुझे बुरे लड़के की तरह जानते हैं और सब मुझसे डरते हैं, तो उससे मुझे लगा कि तुम मुझसे डरती नहीं हो। तो वो बोलता है और साथ ही साथ बोलता है कि तुमने मुझे काट भी लिया है। तो हाय मेरा नाम किनके है और मैं तुम्हारे स्कूल में पढ़ता हूँ, मैंने तुम्हें बताया है। तो वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं और उनकी जान पहचान हो जाती है। लेकिन वो गार्ड्स जो होते हैं वो अभी भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो लोग वहाँ से भागते हैं और मतलब कुछ उसने कर दिया होता है इंटरनेट कैफ़े में, तो वहाँ से वो भाग के आया हुआ होता है। तो बोलता है कि मतलब तुम यहाँ क्या कर रही हो उतने रात में। तो वो बोलता है मेरे क्लासमेट ने मेरे साथ प्रैंक किया है, इसकी वजह से मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। फिर उसके बाद गार्ड उन्हें देख लेते हैं तो वो लोग भागते हैं और फाइनली वो लोग एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। सो मेरे हिसाब से तो किनके ही जो होगा वो लव ट्रायंगल का हिस्सेदार होगा। सो उसके बाद वो लोग फ्रेंड बन जाते हैं और उसके बाद किनके वहाँ से चला जाता है। सो उसके बाद जंगजिंग जो अपना आके उसे पिकअप करता है और उसे बहुत बुरा भला करना है लिंक को स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है क्या, तुम इतनी रात को यहाँ घूम रही हो, तुम दूसरे के घर में रहती हो और ऐसा करती हो। देन वो बोलती है कि वो जो क्लासमेट है उसी ने मुझे प्रैंक किया, उसी ने बोला कि तुमने बोला है इसलिए मैं। तो वो बोलता है कि तुमने दोबारा मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं समझी क्या, कोई भी कुछ कहेगा तुम मान लोगी। गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहती थी, मैं कब से तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, कहीं मैं नहीं पहुँचती तो तुम गुस्सा करते, मेरे दुश्मन बन जाते। मैं कितना कोशिश करती हूँ कि मैं तुमसे मतलब दोस्ती कर सकूँ, तो इसलिए मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं वहाँ आ गई। तो उसके बाद वो बोलती है तुम्हें मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास दिमाग है लेकिन तुम्हारे पास थोड़ा भी दिमाग नहीं है। तो उसके बाद बोलो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे चुप करो, हो गया। सो लिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि जंगजिंग फिर उसके साथ नाराज़ हो जाता है। तो वो सुबह उठ के उसने दिमाग में ज़रूर कुछ चल रहा होता है, वो उसके बेंच को इस तरह देखती है। तभी वो जो चश्मिश लड़की जैसे वो अंदर आती है तभी वो अपना बैग रखने के लिए जैसे हाथ डालती है तभी बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है क्योंकि उसमें उसने बोलने वाला पपेट रख दिया था। तो वो पीछे मुड़ के उसे गुस्से से देखती है और समझ जाती है कि इसी ने किया है। तो अपना जंगजिंग बोलता है अच्छा तुम्हें बदला लेने भी आता है क्या। बोलता है मैं बस उसे बताना चाहती हूँ कि मुझे कम समझने की कोशिश ना करे। तभी वो जैसे ही बैठती है तो एक फाट की आवाज़ आती है क्योंकि उसने उसके नीचे भी कुछ रख दिया हुआ आता है। तो भाई उसका अच्छा खासा मजाक उड़ जाता है। सो अब सब लोग रिहर्सल की तैयारी कर रहे होते हैं। तो जंगजिंग का दोस्त जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा है क्योंकि उसने फीमेल लीड का कैरेक्टर ले तो लिया था। तो वो फाड़ के पूरा चीज़ मुँह में मतलब खा ही लेता है। बोलता है
अब मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं हो रहा। सो नेक्स्ट डे आ जाती है भाई, ड्रामा की प्रैक्टिस मतलब प्रेजेंट करने का डे होता है। और ड्रामा बेसिकली आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और बैक्टीरिया के खिलाफ होता है। तभी उसके दोस्त को पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। मेरा पेट बहुत दर्द दुख रहा है, मैं बहुत नर्वस हो गया हूँ, सो मैं क्या करूँ। और मैं तो वही तो मेन मतलब फीमेल लीड था, तो उसे होना ज़रूरी था। तो सब लोग डर जाते हैं कि अब क्या ही होने वाला है। तो इधर ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। तभी अपनी लिन जो होती है फीमेल लीड बनकर आ जाती है। और अचानक लिए सब लोग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं कि ये यहाँ से कैसे आ गए। देन वो लोग ड्रामा कंटिन्यू करते हैं और अपनी फीमेल लीड जो होती है उसे सारी लाइनें बहुत अच्छी तरीके से याद होती है और वो लोग बहुत अच्छे तरीके से ड्रामा प्ले भी करते हैं। सो ड्रामा के एंड में आपको मतलब हीरोइन को जाके हीरो को गले लगाना होता है। तो वो जैसे ही उसे गले लगाता है तो इस बार अपने जंगजिंग को बुरा नहीं लगता है, उसे पहले दिन वाला हग याद आ जाता है और पता नहीं क्यों उसे मतलब एक रिलीफ सा महसूस होता है जंगजिंग को भी। सो जब जंगजिंग को ये सब बात पता चलती है तो जंगजिंग काफ़ी खुश होता है, वो उसे थैंक यू बोलता है कि मतलब पर तुम्हें कैसे पता था, तो मतलब उनकी जो हीरोइन वाली लाइन से तुम्हें कैसे याद था। तो वो बोलती है कि मुझे पता था कि उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है याद करने में, इसलिए मैंने बस याद कर लिया था कि मैं स्टेज के पीछे से बस उसकी हेल्प करूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे ऐसा कुछ कहना पड़ेगा। तभी जंगजिंग बोलता है थैंक यू। सो वो शॉक हो जाती, क्या बोला तुमने सुना ना मैंने क्या बोला? नहीं मतलब मैंने तुम्हारे मुँह से ये चीज़ें कभी नहीं सुनी, इसका मतलब हम लोग दोस्त बनने के एक स्टेप और नज़दीक आ गए है ना, मैंने तुम्हारी मदद की। तो हाँ इतना ज़्यादा भी मत सोचो। अच्छा मैंने तुम्हारी मदद की तो एक ट्रीट तो बनता है ना, तो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मिल्क टी चाहिए। ओके। सो उसने उसकी इतनी मदद की तो जंगजिंग जाता है और मिल्क और टी दोनों लेकर आ जाता है। तो वो ला के जैसे देता है बोलता है हे तुमने मुझे 2 कप ला के दिया। बोलता हाँ लो। लेकिन जंगजिंग उसके साथ प्रैंक कर रहा होता है, वो मिल्क अलग कर देता है और टी अलग कर देता है। तो वो हाँ ये क्या लेके आया तुमने ही ना बोला मिल्क और टी। मैंने इसे मिला के एक साथ लाने बोला था, मिल्क टी बोला था। बोलता है ये प्योर मिल्क है, ये बहुत फ़ायदेमंद है, पियो इसे। तुमने ये सब जानबूझ के किया ना। सो उसके बाद जंगजिंग जाने लगता है तो वो बोलती है कि सुनो मुझे मेरा मिल्क टी चाहिए। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो उसका पैर एक कंकड़ पे पड़ता है और वो फिसल के गिरती है और भाई जंगजिंग का पैंट उतर जाता है। भाई साहब वो बीच बाजार में उतर जाता है और वो नीचे धाम से गिरी हुई होती है। जंगजिंग का मतलब चेहरा देखने लायक होता है। सो अपनी लिंग ऊपर देखती है और ये क्या हो गया। देन वो बोलती है कि अच्छा तुम्हें भी शिनचैन पसंद है ना, क्योंकि वो उसने शिनचैन वाली अंदर मतलब वो अंदर की चीज़ पहनी हुई थी। मतलब तुम्हें भी शिनचैन पसंद है ना, चली जाओ यहाँ से। सॉरी मैंने कहा चली जाओ। सो अपनी लिन जैसी एक कदम आगे बढ़ती है भाई, वो 2 कदम पीछे चल जाती है। जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।